खाला तो इब्ने हातिम को देखकर जितनी खुश हुई वो एक अलग बात है। असल खुशी तो उस मंगेतर नोहना को हुई थी। उसकी तो जैसे मुराद भर आई थी। 2 साल पहले जब इब्ने हातिम इसे छोड़कर गया था, उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। फिर वक्त ने उसका गम हल्का कर दिया और उसे सब्र आता गया। नाजरीन, नोहना की माँ को भी इब्ने हातिम के जाने का बहुत अफसोस था। नोहना के लिए इब्ने हातिम से बेहतर और कौन हो सकता था। वो तो चाहती थी कि नोहना और इब्ने हातिम की मंगनी को शादी में बदलकर नोहना को इब्ने हातिम के साथ ही मक्का भेज दे, मगर नईम बिन मसूद इस पर राजी न थे। मक्का और मदीना वालों के दरमियान जो कशमकश शुरू हुई थी, उसने बखूनी रंग अख्तियार कर लिया था और 2 जंगें होने के बाद अब तीसरी जंग जारी थी। नोहना खुशी से फूली ना समा रही थी, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे इब्ने हातिम से गुफ्तगू का मौका दिया और वो दोनों अकेले हुए तो नोहना मुंह फुलाकर बैठ गई। इब्ने हातिम को नोहना के गम का एहसास था। उसने इसका एतराफ़ किया और कहा, नोहना, तुम्हारी खफगी बजा है, मगर मजबूरियों पर भी तो नज़र करो। मैं अपने इख्तियार में तो ना था। नोहना ने चेहरा घुमाकर इसे देखा, फिर जैसे सारे गिले, सारे शिकवे, सारी शिकायतें खत्म होगी। नोहना मुस्कुरा दी, उसके साथ ही सारे गिले शिकवे बराबर हो गए। इब्ने हातिम, वो प्यार से बोली, मगर उसकी आवाज़ भराई हुई थी, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। इब्ने हातिम बेचैन हो गया। उसके पास नोहना की बात का कोई जवाब न था, सिवाय अपनी मजबूरियों के। उसने एक बार फिर इन्हीं का सहारा लिया और कहा, नोहना, गौर करो, मैं तुमसे किन हालात में जुदा हुआ था। वो बेकरारी से बोला, वो तो चचा नईम की मेहरबानी थी कि वो हमें यहाँ से ले गए, वरना पता नहीं हमारा क्या हशर होता। यहाँ हमारा कोई सहारा तो ना था। फिर नोहना ने संभल कर कहा, ये बात नहीं इब्ने हातिम, तुम्हारे अचानक चले जाने से अम्मी और अब्बू में अक्सर बातें होती थीं। अब्बू को ये मलाल था कि चचा नईम मेरे अब्बू से कोई बात ही नहीं की, हालांकि इन्हें मालूम था कि तुम्हारी मेरे साथ मंगनी हो चुकी है। इब्ने हातिम ने फौरन वजाहत की, नहीं, ऐसी बात नहीं है नोहना, चचा को इल्म न था। मंगनी की बाबत तो मैंने इन्हें मक्का पहुंचकर बताया था। फिर नोहना ने मसनूई खफगी से कहा, अगर तुमने चचा को यही बता दिया होता तो शायद वो मुझे भी तुम्हारे साथ मक्का ले जाते। इब्ने हातिम ने फिर मनाते हुए कहा कि नाराज ना हो नोहना, अल्लाह ने चाहा तो हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें रुखसत करा के अपने घर ले जाऊंगा। इसने इसे तसल्ली दी। इस बात पर नोहना बिफर गई। ये क्या कह रहे हो इब्ने हातिम, क्या तुम वापस चले जाओगे? मैं अब तुम्हें मक्का वापस ना जाने दूंगी। इब्ने हातिम ने खुशामदाना रवैया अख्तियार किया, नोहना, हालात को समझने की कोशिश करो। मक्का और मदीना में जंग हो रही है। कुरैश मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए हैं। मेरा ताल्लुक हमला आवर फौज से है। इस सूरत में मैं तुम्हें मक्का कैसे ले जा सकूंगा? इस बात पर नोहना के आंसू छलक आए। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? नहीं नहीं इब्ने हातिम, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे मक्का नहीं ले जा सकते तो मैं भी तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। नोहना की आवाज़ इस कदर तेज़ हो गई थी कि दूसरे कमरे में बैठी हुई उसकी माँ ने सुन ली और वो घबरा कर उनके पास आ गई। यहाँ कैफियत ये थी कि नोहना के आंसू बह रहे थे और वो एक हाथ से इब्ने हातिम की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए थी और इब्ने हातिम गरीब सर झुकाए हुए बैठा था। नोहना की माँ ने नरमी से कहा कि ये क्या हो रहा है, और नोहना ने संभल कर इब्ने हातिम का हाथ छोड़ा और बोली, माँ ये कह रहे हैं कि मैं फिर मक्का वापस जाऊंगा। नोहना ने गलूगेर आवाज़ में कहा कि मैं इन्हें वापस नहीं जाने दूंगी। नोहना की माँ भी परेशान होगी। उसका ख्याल था कि नईम बिन मसूद अब मदीना आ ही गए हैं तो अब यही रहेंगे। इस ख्याल से वो बहुत खुश थी, मगर इस इंकशाफ से वो गैर मुतमईन और अफसुर्दा हो गई। और माँ ने उदासी से कहा कि बेटे इब्ने हातिम, नोहना ये क्या कह रही है? इब्ने हातिम कहते कहते रुक गया कि खाला जान। माँ ने उसे हौसला दिया कि हाँ हाँ बेटे, साफ साफ कहो क्या कह रहे हो। और वो बोला, खाला जान, मैं नोहना को छोड़ नहीं सकता। हालात ठीक होते ही मैं नोहना को वहाँ ले जाऊंगा या मैं यहाँ आ जाऊंगा। इस वक्त मैं चाचा नईम के साथ आया हूँ और इन्हीं के साथ वापस जाना होगा। नोहना की वालदा ने संजीदगी से कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर मैं इस जवान बेटी को कब तक अपने कूल्हे से लगाए यूं बैठी रहूंगी?
ये तो जंग है बेटे, मालूम नहीं कब तक जारी रहे। तुम्हारी अमानत को अब मैं ज्यादा देर नहीं संभाल सकती। जब तुम्हें मक्का वापस जाना था तो फिर मेरे पास क्यों आए बेटे? नोहना तुम्हारे ही इंतजार के सहारे तो जिंदगी गुजार रही है, अब तो फिर तुम चले गए तो खुदा मालूम इस पर क्या बीतेगी। नाजरीन, इस पर इब्ने हातम भी मगमूम हो गया। उसका जी चाहता था कि नोहना को साथ ले जाए, मगर यह बात उसके इख्तियार में कब थी? उसका चचा नईम ही कोई फैसला कर सकता था। इब्ने हातम के पास नोहना या उसकी माँ को देने के लिए कोई जवाब न था, सिवाय अपनी मजबूरियों का दुखड़ा रोने, और वो बार बार मजबूरी का नाम लेकर उनका दिल भी दिखाना नहीं चाहता था। इब्ने हातम कभी खामोशी से नोहना को देखता तो कभी उसकी माँ को। वो दोनों मुंह से चुप सर झुकाए हुए बैठी थीं। हाँ, ये ज़रूर था कि इन्हें इब्ने हातम की मजबूरी का पूरी तरह एहसास हो गया था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इब्ने हातम की ज़बान से बेसाख्ता निकला और उसने उठना चाहा कि चचा नईम आ गई। नोहना की माँ उठ खड़ी हुई। तुम बैठे रहो बेटे, मैं देखती हूँ कौन है। नोहना की माँ ने दरवाज़ा खोला तो नईम बिन मसूद की बजाय नोहना के वालिद दाखिल हुए, जो करीब ही अपने अजीज़ों के यहाँ गए हुए थे। नोहना की माँ इन्हें इधर लाने की बजाय अपने कमरे में लेकर चली गई। नोहना की माँ ने बताया कि इब्ने हातम आया हुआ है मक्के से। वो चौंक पड़े। अच्छा, अब तो वो यही रहेगा ना? नोहना की माँ ने परेशानी से कहा, यही तो मुश्किल है। वो अपने चचा के साथ आया है और उनके साथ ही चला जाएगा। नोहना के वालिद ने अफसुर्दगी से पूछा, नईम मदीना में कितने दिन ठहरेंगे? नोहना की वालदा ने उलझते हुए जवाब दिया, ठहरेंगे कहाँ, वो किसी काम से आए हैं, इब्ने हातम को यहाँ छोड़ गए हैं, वापसी में साथ ही। इनकी बात अधूरी रह गई। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई थी। नोहना के वालिद उठने लगे कि मैं देखता हूँ कौन है, तो बीवी ने इन्हें रोक दिया। आप बैठें, मैं जा रही हूँ, शायद नईम आए हैं। नोहना की माँ ने दरवाज़ा खोला तो नईम सामने खड़े थे। अंदर आओ, 2 घड़ी बैठो, फिर चले जाना। नाजरीन, नईम जल्दी में थे, इसलिए अंदर आने से हिचक जरूर मिलूंगा उनसे। नईम नोहना की माँ के साथ बरामदे में आ पहुंचे तो वहां इब्ने हातम, नोहना और उसके वालिद खड़े थे। इब्ने हातम और नोहना आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए नईम बिन मसूद नोहना के वालिद की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए नईम बिन मसूद नोहना के वालिद की तरफ बढ़े। वालेकुम अस्सलाम, और नोहना के वालिद ने अपने बाजू खोल दिए। नईम उनसे बगलगीर हो गई। नोहना के वालिद ने उनको कमरे में आने की दावत दी कि अंदर चलो नईम मियाँ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। नईम के कदम आगे ना बढ़ सके और वो बोले, भाईजान वक़्त बहुत कम है, हमें सुबह होने से पहले ओहद की पहाड़ियाँ पार कर जाना है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी, बल्कि बराबर मुलाकातें होती रहेंगी। इस वक्त आप हमें माफ़ कीजिए और इब्ने हातम को मेरे साथ जाने की इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे, फिर दरमियान में कोई दीवार नहीं रहेगी। नोहना जैसे आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, मैं इसे इज्जत और एहतराम के साथ ब्याह कर ले जाऊंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। नाजरीन, नईम बिन मसूद ने किसी के बोलने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। तमाम मतवक्के सवालों के जवाब खुद ही दे दिए, चुनांचे किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकला। नईम ने आगे बढ़कर नोहना के सर पर हाथ फेरा, फिर इब्ने हातम के साथ बाहर आ गई। सुबह होने से पहले ये दोनों ओहद की पहाड़ियां पार करके अपने मरकज़ में पहुंच गए। नाजरीन, ये पहले ही बताया जा चुका है कि बनु गतफान ओहद की पहाड़ियों की सिमत में अपने खैमे लगाए हुए थे, इसलिए इस पहाड़ियों पर उतरते ही वो खैमा में पहुंच गए। मुशरिकीन मक्का में सख्त बेचैनी फैली हुई थी। मुहासरे की तवालत ने इन्हें परेशान करके रख दिया था। ग़ज़ा की किल्लत, मौसम की शिद्दत के अलावा मदीना के यहूदी कबीला बनु करीज़ा की पुरइसरार खामोशी ने इन्हें तरह तरह के वसवसों में उलझा के रख दिया था। अबू सुफियान बड़ी शिद्दत से नईम की वापसी का इंतजार कर रहा था। इसे जैसे ही मालूम हुआ कि नईम वापस आ गए हैं, इसने इन्हें बुलावा भेजा। इस वक्त अबू सुफियान का आदमी नईम के पास पहुंचा
वो अपने कबीले वालों को वाज़ेह और अशगाफ अल्फाज में बता रहे थे कि मदीना का बनु करीज़ा कबीला हमारी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि वो तो हमें कुर्बानी का बकरा बनाने की फिक्र में है। मैंने इनसे गुफ्तगू की। इन्होंने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि हमने जंग में गैर जानबदार रहकर सख्त गलती की है, क्योंकि इन्हें हम पर कोई एतमाद नहीं। बनु गतफान के एक शख्स ने पूछा, मगर हमें तो अबू सुफियान ने यही बताया था कि बनु करीज़ा ने हमसे फौजी मदद का वादा किया है, और जिस वक्त हम मदीना पर बाहर से हमला करेंगे तो वो अंदर से फसाद फैलाकर मुसलमानों को दोहरी जंग में उलझा देंगे। अब वो मदद करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, मैंने कह दिया कि इन्हें हम पर एतमाद नहीं। इसी वक्त अबू सुफियान का आदमी नईम को बुलाने आ गया और नईम बिन मसूद अपनी बात अधूरी छोड़कर अबू सुफियान के पास चले गए। नाज़रीन, अबू सुफियान को बनु करीज़ा से बहुत उम्मीदें थी, मगर नईम बिन मसूद ने इनसे साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि सरदार अबू सुफियान, आपने बनु करीज़ा से गलत उम्मीदें बांध रखी हैं। इन्हें हम पर कोई एतमाद नहीं, बल्कि इनका तो ये ख्याल है कि अगर इनके हाथ क्रैश के कुछ आदमी आ जाएं और वो इन्हें मुसलमानों के हवाले करके उनका एतमाद हासिल करें, ताकि कुरैश मक्का की वापसी के बाद मुसलमान इन्हें तंग न करें। अबू सुफियान ने बड़ी बेबसी से दरियाफ्त किया कि मगर इन्होंने तो फौजी मदद का वादा किया था, अब वो इससे क्यों बचना चाहते हैं? जंग में हर बात और हर घात जायज होती है सरदार अबू सुफियान। नईम बिन मसूद ने कहा, हमारी मदद तो एक तरफ रही, मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द हमारे कुछ आदमी बतौर यरगमाल हमसे तलब करेंगे। अबू सुफियान घबरा गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या हम इतने अहमक हैं कि इन्हें अपने आदमी यरगमाल बनाने के लिए हवाले कर दें? इस पर नईम ने जवाब दिया, अब ये आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा करें। मैंने जो बताया वो हरफ बहरफ दुरुस्त है। इसके बाद अबू सुफियान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, क्या इन्होंने हमारी मदद से बिल्कुल ही हाथ उठा लिया है? नईम बिन मसूद ने कहा, मुंह से कोई इनकार नहीं करता सरदार, ये अंदाजे तो मैंने इनकी बातों से लगाए हैं। मुझसे इन्होंने यही कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही कोई फैसला करेंगे। नईम बिन मसूद तो ये जवाब देकर अपने खैमा में आ गए, मगर अबू सुफियान को दिन भर चैन ना पड़ा। वो तमाम दिन परेशान रहा। रात होते ही उसने अपना खास आदमी बनु करीज़ा के पास भेजा और इन्हें पैगाम दिया कि ए बनु करीज़ा, तुम अपना वादा पूरा करो और जंग के लिए तैयार होकर सुबह को हमारा साथ दो, ताकि हम बाहर से और तुम अंदर से हमला करो और मुसलमानों को कुचल कर रख दे। अबू सुफियान का आदमी रात के अंधेरे में बचता बचाता हुआ बनु करीज़ा के सरदार तक पहुंच गया। इसे जो पैगाम दिया गया था उसके अल्फाज नरम थे और वो बराबरी का अंदाज था, मगर कासद ने बनु करीज़ा के सरदार को जो पैगाम पहुंचाया उसके अल्फाज ये थी कि ए बनु करीज़ा, तुमने हमसे जंगी तावन का अहद किया था, अब मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो? तुम अपना वादा पूरा करो और कल सुबह को जंग के लिए अपने खल्द से निकलो। इधर से हम मुसलमानों पर हमला करते हैं, उधर से तुम मुसलमानों पर चढ़ दौड़ो और इन्हें चक्की के दो पाटों के दरमियान कुचल कर रख दो। हमें फौरन जवाबी पैगाम भेजो। नाजरीन, बनु करीज़ा वालों को अबू सुफियान का पैगाम बहुत नागवार गुजरा। इसके साथ ही इन्हें नईम बिन मसूद की बातें भी याद आ गईं। इन्होंने कुछ देर आपस में सलाह मशवरा किया, फिर इसी कासद के हाथ जवाबी पैगाम भेज दिया, जिसमें इन्होंने कहा, ए कुरैश मक्का के सरदार अबू सुफियान, कल हफ्ता का दिन है। ये दिन हमारे लिए मुबारक दिन है। हम इस दिन इबादत करते हैं, जंग नहीं करते। ताहम हम अपने इत्मीनान के लिए चाहते हैं कि तुम अपने चंद सरदार या उनकी औलाद को हमारे पास बतौर यरगमाल भेजो, ताकि जंग के वक्त इनकी वजह से हमें तुम्हारी अमदाद का यकीन रहे। नाज़रीन, मुशरिकीन का कासिद जब ये पैगाम लेकर वापस आया तो अबू सुफियान को यकीन हो गया कि नईम बिन मसूद ने इससे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है और यहूदी वाकई इनकी मदद करने की बजाय हमारे आदमियों को मुसलमानों से सुलह सफाई करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस तरह मुशरिकीन मक्का और बनु करीज़ा में फूट पड़ गई और इनका बाहमी इत्तेहाद टूट गया। मदीना पर हमला आवर मुशरिकीन मक्का की मुसलमानों के सख्त मुदाफ़ती इंतजामात, जिनमें खंदक खोद कर हसार पैदा करना था, हिम्मतें पस्त कर दी थी। इस पर गूनागू मुश्किलात, मुखालफ मौसम, सर्दी की शिद्दत, सरमाया की कमी, रसद की किल्लत और मुख्तलिफ अरब कबाइल के मुखालिफ रवैयों ने इनके आपस के झगड़े खड़े कर दिए थे।
उधर जुल्हज्जा का मदीना सर पर खड़ा था। कुरैश मक्का इन दिनों में मेहमान नवाजी के फराइज अदा करते थे। सबसे बड़ा मसला बनु करीजा का जंग से अलग हो जाना था। मुशरिकीन की तादाद अगरचे मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना से भी ज्यादा थी, लेकिन उनकी एक न चल रही थी। खालिद बिन वलीद ने अपने दोस्तों के साथ बारहा खंदक को पार करने की कोशिश की, मगर जंगे ओहद के मौका पर मुसलमानों से जो गलती हुई थी, इसे दोहराने पर मुसलमान किसी तौर पर तैयार न थे। इसलिए खालिद की जानबाजी और सिपागिरी धरी की धरी रह गई और मुसलमानों ने इसे खंदक में उतरने का मौका न दिया। नाजरीन, दुश्मनाने इस्लाम पहले से ही बदवास हो रहे थे कि इन पर एक आसमानी मुसीबत नाज़िल हो रही थी। एक रात बादो बारां का ऐसा सख्त तूफान उठा कि मैदान जंग उलट पलट हो गया। खैमे उखड़ गए, सामाने खुर्दनोश में मट्टी भर गई। बादल की गर्ज, बिजली की चमक, इस पर सर्दी की शिद्दत और पानी की बौछारें, लोग बदहवास हो गए। हर तरफ जलथल हो गया। दुश्मन हर तरफ से मायूस तो हो ही चुका था, अब उस पर खौफो हरास भी तारी हो गया। अंदेशे और वसवसे इसे घेर कर बैठ गई। अबू सुफियान ऐसा बदहवास हुआ कि इसने फौरन जलसा किया और उसमें सरदारों से कहा, एक तरफ तो बनु करीजा ने हमें धोखा दिया, दूसरी तरफ हवा और सर्दी हमारी मुखालिफ हो गई। बारिश ने अलग तूफान उठा रखा है। मैं तो वापस जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपना इंतजाम करो और वापस लौट जाओ, यही बेहतर है। नाजरीन, ये कहकर अबू सुफियान सीधा अपने ऊंट के पास पहुंचा। ऊंट के घुटने बंधे हुए थे। अबू सुफियान ने बौखलाहट में उसे मारना शुरू कर दिया। ऊंट बेचारा किस तरह उठता, वो मार खाता रहा और अजियत से बिलबिलाता रहा। एक आदमी की नजर ऊंट के पैरों पर पड़ी तो उसने उसकी रस्सियां काटी, तब ऊंट बेचारा उठने के काबिल हुआ। यूं कुरैश मक्का जो बड़े जोरों शोर से मदीना पर हमला आवर हुए थे, नाकामो नामुराद वापस लौट गए। इस तरह हयाते हजूर में दुश्मनाने इस्लाम का मदीना मुनव्वरा पर आखिरी हमला नाकाम हो गया। कुरैश के जाते ही बनु गतफान भी चुपचाप वापस हो गए। नाजरीन, मुशरिकीने मक्का इस कदर अफरा तफरी में मैदान से भागे थे कि इन्हें अपने तन बदन का होश न रहा था। इस वक्त अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद और उमर बिन अल आस से यह दरख्वास्त की थी कि तुम दोनों अपने दोस्तों के साथ हमारे पीछे पीछे चलो, ताकि अगर मुसलमान खंदक से निकलकर हम पर अकब से हमला करने की कोशिश करें तो तुम हमारी हिफाजत कर सको। चुनांचे खालिद बिन वलीद अपने 200 सवारों के साथ बतौर साका लश्कर मुशरिकीन के पीछे चलता रहा ताकि खतरे की सूरत में मुकाबला कर सके। नाजरीन, इससे अंदाजा होता है कि मुशरिकीन को खालिद पर किस कदर भरोसा और एतमाद था। इन्हें यकीन था कि मैदान में अगर फतह हासिल हो सकती है तो इसके लिए भी खालिद की खिदमत इंतहाई ज़रूरी है, और अगर वो खतरात और मसाइब में घिर जाएं तो भी इन्हें जो शख्स बचा सकता है वो खालिद और सिर्फ खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद का इस कदर अहम और पुरखतर जिम्मेदारी को कबूल कर लेना इस बात की भी दलील है कि खुद खालिद को अपने ऊपर बेपनाह एतमाद था और वो बिला खौफ व खतर अपने आप को मुश्किल में डाल देते थे। नाजरीन, खालिद का यही जज्बा और एतमाद उनकी आइंदा जिंदगी में सारी और तारी और जारी नजर आता है। पस गज़वा खंदक में गैबी अमदाद ने जिस तरह मुशरिकीन के मुंह फेरे थे, इसी के बारे में कुरान हकीम में यूं अरशाद अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अपने हक में अल्लाह की इस नेमत का तसव्वुर करो जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा हुए और हमने उनके खिलाफ आंधी भेजी और वो गैबी लश्कर भेजे जिनको तुम देख कर नहीं सकते थे, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह देखने वाला है। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुरैश की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, अब आइंदा हम उन पर चढ़ाई करेंगे। यानी मुशरिकीन मक्का अपनी ताकत बदरो ओहद में आजमा चुके थे और इस दफ़ा इन्होंने अरब भर के तमाम मुखालिफीन इस्लाम को जमा करके हमला किया था, सो वो भी नाकाम हो गया। अब जबकि इतनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करना मुमकिन नहीं, तो मुशरिकीन किस तरह दोबारा कोई जंग कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा के मार्के इससे भी सख्त होंगे। इस मार्के में बहुत कम जानी नुकसान हुआ। इस्लामी लश्कर का नुकसान तो बराए नाम ही था। हमला के दौरान कुछ 6 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें साद बिन मुआज जैसी अजीम शख्सियत भी थी। इन्हें तीर का जख्म आया था और उनका गज़वा बनु करीजा के बाद इंतकाल हो गया था। मुशरिकीन की तरफ से उमर बिन अब्दूद मारा गया, जो 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहन्नम रसीद किया था। हज़रत आयशा के कौल के मुताबिक एक आयत भी गज़वा खंदक के बारे में नाज़िल हुई और उसका तर्जुमा है,
اور جب چڑھ آئے مشرکین تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے، پھر آ گئیں دہشت کی وجہ سے آنکھیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک، مطلب کلیجے منہ کو آ گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔